देखिए अगला हमारा अध्याय है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। नहीं है तो यहाँ पर देख लो या सुन लो। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। हुक, वो वाला हुक है ना। और किसकी सहायता से की थी? कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र। कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से की थी। कॉर्क क्या है? पेड़ की छाल का एक भाग है। कॉर्क क्या है? कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली। स्लाइस मतलब एक पतली परत, झिल्ली है ना, और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उनको और कुछ नहीं मिला। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। क्या देखे? जैसे उन्होंने पतली झिल्ली ली, परत ली, जैसे हम पेड़ पौधों की छाल निकालते हैं ना, तो एक पतली परत उन्होंने निकाली उसकी, और फिर उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो उन्होंने देखा कि इसमें तो जो है अनेक कोष्ठ है। कोष्ठ मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, देखा तुमने? मधुमक्खी का छत्ता देखा है शहद का? उसमें वो गड्ढे रहते हैं ना, बॉक्स, ऐसे बहुत सारे अनेक बॉक्स बने हुए हैं। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते थे? मधुमक्खी का छत्ता जैसे मैं तुमको बता दूं, उनने जो वो देखी थी परत को सूक्ष्मदर्शी में, तो इस तरह की दिख रही थी उनकी, है ना, छोटे छोटे बॉक्स उसमें बने हुए हैं। पेड़ का पेड़ की छाल ली है ना, पेड़ की छाल लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी से उसने जूम किया उन्होंने। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं मैंने तुमको अभी बताई है फोटो में। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। यानी कि एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, बीच में क्या एक पतली झिल्ली है ना, एक परत है, दीवार है, पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। क्या दिया? वो जो कोष्ठ है, वो जो गड्ढे हैं, वो सब क्या हैं? कोशिका नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी, सजीव कोशिकाएं नहीं थी। सजीवों में जीवित कोशिकाओं को समर्थित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने के प्रेक्षण के लगभग 150 साल बाद भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने जब ये कोशिका का प्रेक्षण किया, उन्होंने ये जाना, उसके 150 साल बाद तक भी कोशिका के विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले समर्थित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकी द्वारा ही संभव हो चुका। यानी कि पहले सूक्ष्मदर्शी थोड़े हल्के हुआ करते थे, अब बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट हुआ और मोटिवेशन है ना, मॉडिफाई हुआ, और बहुत स्पेशल तरीके के सूक्ष्मदर्शी आए हैं जिसको बहुत ज्यादा जूम हम कर सकते हैं, देख लो है ना। टेलीस्कोप वो तो आंख में ज्यादा ड्रॉप डल जाए तो भी चांद दिख जाता है। अन्य पर ज्यादा जूम होगी, बरस मतलब होगी, जमीन देख सकते। आपने देखा होगा ईंटों की दीवार, देखी है ईंटों की दीवार? ये ईंटों की दीवार है ना। प्याज की झिल्ली, और जो प्याज होती है, प्याज इसकी झिल्ली निकालो आप तो सेम ऐसे दिखेगी। ये प्याज की झिल्ली। प्याज को हम छीलते हैं ना, तो प्याज को छीलने के बाद ऊपर वाली परत हटा दो, दूसरे नंबर की हटा दो, तीसरे नंबर की हटा दो, उसके बाद पतली पन्नी टाइप परत आती है। उस परत को यदि हम ऐसा देखेंगे तो बिल्कुल सेम दिखेगी। बिल्कुल आप कर सकते हो, नेवर माइंड। अगर नहीं भी दिखे तो फिर सूक्ष्मदर्शी का यूज करना है, ठीक है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़े होने के कारण इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, मतलब सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता।
तो क्वेश्चन है कि मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे सकता है क्या? यह एकल कोशिका है या बहु जो है कोशिकाओं का एक समूह है? एकल कोशिका एकल कोशिका है ना, एक ही कोशिका है। सर अतरो बड़ो अंडा एक ही कोशिका था। बिल्कुल। अमीबा की बदलती हुई आकृति हाँ पादप के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने में एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। अगला हम देखें, मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका जो है छिलका अलग करिए। क्या आप देखते हैं यह सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है? मैंने तो नहीं देखा, तुम देख सकते हो। सफेद भाग एल्यूमिन है और जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया है वह पीला भाग क्या है? यॉक है। क्या है? यॉक। यह एक एकल कोशिका का भाग है। कैसा? एकल कोशिका। वो एक ही भाग बच जाता है जो ठोस हो जाता है, वह एकल कोशिका का एक भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। दिखता है ना, जिसने अंडा खाया है, उबाला है कभी, वो देखना आसपास तो व्हाइट वाला पोर्शन आ जाता है जब उसको उबालते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। हाँ। लेकिन बीच में एक पीले आकार का एक कोष्ठ बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे? याप। क्या बोलेंगे? योक। योक है, यही कोशिका का एक भाग है। उसको सामान्य आंखों से देख सकते हैं हम, नेवर माइंड, बड़ा होता है क्योंकि वो, है ना। आपको यह भी जानना जरूरी है कोशिका भित्ति क्या है। हम पहले ही पढ़ चुका है। कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार को आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका को आकार प्रदान करती है ना। ये जो दीवार है, ये दीवार क्या करती है? इस कमरे का आकार प्रदान करती है कि यह कमरा किस डिजाइन का है। ठीक है, दीवारें क्या करती हैं? दीवारें क्या करती है? किसी भी कमरे का आकार को आकार प्रदान करती हैं। बस वैसे ही कोशिका जो है वो उसको कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत भी होती है, कोशिका भित्ति। जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है, कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, वरना क्या हो जाए? सर वो छाल जैसे जीता लेता है, छाल पेड़ पौधा में। बिल्कुल। और मजबूती प्रदान। आपने क्या सीखा? देखें, अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों में से बने होते हैं, है ना। सभी अंग, जैसे ये मेरा हाथ है, हाँ ठीक है, यह हाथ भी बहुत सारे छोटे भागों से बना हुआ होता है। कोशिका से। ये उंगलियां, है ना, इसमें छोटे छोटे भाग है। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना को कोशिका कहते हैं। सूक्ष्मतम, सबसे छोटी या छोटी से छोटी जीवित संरचना। जीवित संरचना से मतलब जिसमें जान है ना, कोशिका की। उसी को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। याद रखने का अच्छा तरीका बताऊं मैं? एक डबल 6 और पीछे 5 है। 5 और एक कितना होता है? 6। आगे एक है, पीछे 5 है। ठीक है, आगे 5 तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि फिर तो वो 6500 बन जाए, 5600, है ना। तो 1600 ईस्वी की बात हो रही है। तो आगे एक है, फिर 6 और 6 है बीच में। क्या है? 6 यानी कि सभी 6 हो जाए, इसलिए पीछे 5 लिख दिया। ऐसा कुछ करके याद रख लेना, क्योंकि 1 और 5 6। तो 1665 में किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी। अगला हम देखें, कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होते हैं। कोशिका की विविध आकृतियां एवं साइज क्या होती है? परिलक्षित होती है। यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं बड़ी होती है आकार में, बहुत सारी छोटी होती है। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध है।
अलग अलग जीवों में कोशिकाएं अलग अलग हैं। अलग कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जैसे कि मुर्गी का अंडा, हाँ है ना, क्योंकि एक ही कोशिका है तो बड़ी दिखेगी, एकल कोशिका एकल कोशिक। और यदि बहुकोशीय होता, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती, तो वो एक ही कोशिका बहुत छोटे छोटे पार्ट में विभाजित हो जाती और हमें दिखाई नहीं देती। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते। अब हम देखें यहाँ पर कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अन्य कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकी जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत का जो है प्रकार्य करती हैं जो बहुकोशिकीय जीवों के विशिष्ट कोशिका के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। एक कोशिकीय जीव भी वही सब कार्य कर सकते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी अधिकतर वह कार्य करते हैं। कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। कितने? कोशिका के कितने भाग हैं? 3। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, हाँ और एक केंद्रक। हाँ केंद्रक मुख्य भाग। मुख्य भाग। केंद्रक और कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, को केंद्र झिल्ली और केंद्रक झिल्ली अलग करती हैं, हाँ है ना। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसमें क्या होती है? कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है ना? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है हाँ हाँ क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। अच्छा, रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लेस्टिड कहते हैं, क्या कहते हैं? रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लेस्टिड कहते हैं, केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। किसमें? सिर्फ पादप कोशिकाओं में। पादप मतलब पेड़ पौधों वाली कोशिका है ना, पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। हरे प्लेस्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसके कारण पौधों की पत्तियां हरी रहती हैं। क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोरोफिल रहता है जिसमें, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। पादप कोशिका में क्या होती है? एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। और हमने इस पाठ से बस यही सीखा, ठीक है। आइए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। सत्य और असत्य बताना है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। सत्य। किसी जीव की मूल संरचनाएं अंग है। हाँ बिल्कुल। सत्य। कहीं ये याद नहीं बताया। सत्य और असत्य। सत्य है। मूल संरचना और आगे क्या आप जानते हैं? जानते हैं। ये क्या आप जानते क्या है? हाँ इससे हमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान जिसको तुम बोल सकते हो। हमारी त्वचा के बाह्य स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं मृत होती है, मतलब मरी रहे। है ना। हमारी त्वचा के बाह्य स्तर पर पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। एक सामान्य वयस्क में लगभग 2 किलो मृत त्वचा होती है। कैसी त्वचा? कितनी त्वचा? सामान्य व्यक्ति में, जवान व्यक्ति में 2 किलो के लगभग मृत को जो है त्वचा होती है। ऐसी त्वचा जो त्वचा है ना, कैसे त्वचा? मृत त्वचा होती है। प्रतिदिन त्वचा की लाखों मृत कोशिकाओं का क्षय होता है। प्रतिदिन रोज क्या होता है? लाखों मृत कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं। फिर रोज हर बार जब अपनी उंगली से मेज की धूल को साफ करते हैं तो पुरानी त्वचा का बहुत भाग क्षयित हो जाता है। गार्डन में पड़ा है तो अपने कारण जी सर ये निकलती है ना, हाँ किसी के हाथ की छाल निकलती है, हाँ। है ना।
हाथ की छाल निकलती है तो क्या है, उसमें दर्द होता है क्या तुमको? वो सेल में दर्द नहीं होता है। मृत त्वचा है वो। कैसे त्वचा है? मृत त्वचा। थोड़ी देर पानी में हाथ पैर जो है गीला करके रखो, डुबो के रखो, उसके बाद देखोगे तुम तो यहाँ सफेद सफेद परत आ जाएगी, वो सब मृत त्वचा है। तो उस पर यदि हम पत्थर रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो निकल जाएगी, वो निकल जाएगी और क्लीन हाथ हो जाएंगे हमारे, और वो अंदर वाली जो जीवित त्वचा है वो दिखाई देगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। क्या बोला उसने? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिदिन लाखों मृत कोशिकाएं का क्षय होता है, लाखों मृत कोशिकाओं का क्षय होता है, रोज लाखों कोशिकाएं। और रोज जिंदगी में बिल्कुल। चलते रह रहे हो।